Dear students, myself is Anita Yadav, Assistant Professor of Botany. Today we are going to discuss about affinities of gymnosperms. हमने पिछले लेक्चर्स में जिम्नोस्पर्म्स का इंट्रोडक्शन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स किस किस ग्रुप से बंधुता दर्शाता है, जिम्नोस्पर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुए। तो जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म एक सेतु का काम करते हैं टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ टेरिडोफाइट से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ एंजियोस्पर्म से मैच करती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एफिनिटीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विद टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट से क्या क्या समानताएं दर्शाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बोथ दिस ग्रुप शो डिस्टिंक्ट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन विद डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक फेज, कि दोनों ग्रुप्स में स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट होती है और पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। दोनों ही ग्रुप्स में स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होती है। और जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स भी सिर्सिनेट वर्नेशन शो करती हैं, लाइक दोज ऑफ फर्न्स। टेरिडोफाइट्स की तरह ही इनमें सिर्सिनेट विन्यास पाया जाता है और दोनों ग्रुप्स में पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होती हैं, लेकिन सिर्फ इसका एक्सेप्शन है, जिम्नोस्पर्म्स के नीटेल्स में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ फॉसिल्स और लिविंग टेरिडोफाइट्स सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की तरह, और बहुत से टेरिडोफाइट्स जैसे कि स्लेजिनेला आइसोटीज, मार्सिलिया, पिलुलेरिया, साल्विनिया, ये भी हिट्रोस्पोरस होते हैं जिम्नोस्पर्म्स की तरह। दो तरह के स्पोर्स इनमें बनते हैं, माइक्रो एंड मेगास्पोर्स। कुछ जिम्नोस्पर्म्स जैसे कि साइकस, उनके अंदर स्पोरेंजिया ग्रुप में डेवलप होती है जिसको सोराई बोलते हैं, जैसा कि फर्न्स में भी होता है। स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड इन स्पेशलाइज्ड लीव्स। स्पोरेंजिया जिन स्पेशल पत्तियों पे लगती हैं उनको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। और टेरिडोफाइट्स में भी मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जो कि कंपैक्ट और ऑल्सो फॉर्म कंपैक्ट स्ट्रोबाइली इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में ये कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको स्ट्रोबाइली बोलते हैं। तो ये समानता है इनमें। आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है फीमेल गेमेटोफाइट में जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, सिर्फ वेलविटिया और निटम को छोड़ करके, जो कि टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टर है। In some groups of gymnosperms, such as cycadales, gingoids, male gametes are motile and flagellate as in pteridophytes. Male gamete motile होते हैं और flagellate होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर सस्पेंसर प्रेजेंट होता है। सस्पेंसर यानी कि चूसकांग बनता है, चूसक बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसा कि जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है। As in gymnosperms, the megaspore is retained in the megasporangium after fertilization in many pteridophytes. कई सारे टेरिडोफाइट्स में जिम्नोस्पर्म की तरह ही मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही धसा रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी। सेवरल प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म जैसे कि साइकेडोफिलिकल्स, उनकी इतनी ज़्यादा रिजेंबलेंस होती है टेरिडोफाइट्स के साथ में, तो साइकेडोफिलिकल्स वर कंसिडर्ड एज फर्न्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि लंबे टाइम तक साइकेडोफिलिकल्स जो कि जिम्नोस्पर्म है उनको टेरिडोफाइट्स ही या फर्न्स ही माना गया, एंड स्टिल कॉल्ड सीड फर्न्स। और अब उनको सीड फर्न्स नाम दे दिया गया, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स कुछ जिम्नोस्पर्म से मैच करते हैं और कुछ टेरिडोफाइट से। तो ये सिमिलैरिटीज़ हमने देखी, एफिनिटीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विद टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट से क्या क्या इनकी डिससिमिलैरिटीज़ है। ये तो सिमिलरिटीज़ देखी थी हमने एफिनिटीज़ के अंदर, और क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ है उस पर डिस्कशन करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली ट्रीज, वेयरएज टेरिडोफाइट्स आर यूजुअली पेरेनियल हर्ब्स और श्रब्स। जिम्नोस्पर्म मोस्टली ट्री फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स बहुवर्षीय हर्बेशियस या श्रवी फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट, शेडी एंड टेरेस्ट्रियल प्लेसेस, व्हाइल जिम्नोस्पर्म्स अकर इन जीरोफिटिक हैबिटेट। देखिए, टेरिडोफाइट नमी वाले आवासों में पाए जाते हैं, स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं, लेकिन इसके बहुत अलग जिम्नोस्पर्म जीरोफाइटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय मरुद्विदीय आवासों में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स पोजेस एडवेंटिशियस रूट्स, whereas gymnosperms have a long lasting tap root system.
टेरिडोफाइट्स में एडवेंटिशियस यानी कि अपस्थानिक मूल प्रेजेंट होती है और जिम्नोस्पर्म्स में मूसला मूल तंत्र उपस्थित होता है. Majority of gymnosperms are monostelic. Pteridophytes have a wide range of primary vascular system. Pteridophytes के अंदर स्टीलर सिस्टम की एक वास्ट रेंज पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एक ही तरह का स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट होता है. स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइट्स में हम देखें तो कई तरह का होता है, जैसे कि प्रोटोस्टील, एक्टिनोस्टील, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील एंड पोलीस्टील, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में मोनोस्टीलिक होता है. नेचर the mature metaxylem in the most gymnosperms shows bordered pits. In most pteridophytes, the xylem is typically scleriform. xylem में जो मेटाजाइलम होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, उसमें bordered pits प्रेजेंट होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में ये स्क्लेरिफॉर्म टाइप का xylem प्रेजेंट होता है. And the phloem of gymnosperm differs from the pteridophytes in type of conducting cells. Conducting cells के टाइप में टेरिडोफाइट्स डिफरेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म से. Their cellular composition and the degree and the nature of functional and relationship between the conducting and parenchyma cells. Secondary growth is of universal occurrence in gymnosperm. सभी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन टेरिडोफाइट्स में कुछ में ही प्रेजेंट होती है. फीमेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म्स का वो मेगास्पोर के अंदर रहता है एंड इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, और स्पोरोफाइट पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है, जबकि टेरिडोफाइट्स ग्रीन है और ऑटोट्रोफिक होते हैं. उनमें उनका जो गेमेटोफाइट है वो ग्रीन और ऑटोट्रोफिक होता है, जबकि इसमें मेगास्पोर या फीमेल गेमेटोफाइट न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है. ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. सभी जिम्नोस्पर्म में दो तरह के स्पोर मिलते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर मेजॉरिटी में होमोस्पोरस स्पीसीज होती हैं विथ मोनोइशियस गेमेटोफाइट्स. हेटेरोस्पोरस कम ही मिलते हैं. द नीड फॉर वाटर टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड इन जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का ज़रूरी होना ये आवश्यक नहीं है, जबकि a major difference between the motile spermatozoids of pteridophytes and those of cycads and gingo is that the former swim freely in water, whereas the latter swim in a fluid medium enclosed within the pollen tube. ये बताता है कि टेरिडोफाइट्स में वाटर ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन साइकैड्स और गिंगो उनके अंदर भी स्पर्मेटोजोइड्स फ्रीली स्विम करते हैं, लेकिन वो वाटर में स्विम ना करके एक फ्लूइड मीडियम होता है पोलन ट्यूब में, उसमें स्विम करते हैं. तो ये डिफरेंस है. इन जिम्नोस्पर्म्स पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट अकर्स विद इन द स्पोरेंजियम. कुछ आंशिक रूप से जो गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो मेल गेमेटोफाइट का वो स्पोरेंजियम के अंदर होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोर जर्मिनेट होते हैं ओनली आफ्टर देयर लिबरेशन फ्रॉम द स्पोरेंजियम. पोलन ट्यूब एक स्पर्म कैरियर का काम करती है जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन इस तरह की कोई स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स में नहीं होती है. नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म से, लेकिन टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होती हैं. और जिम्नोस्पर्म्स सीड बियरिंग प्लांट्स हैं एंड सीड फॉर्मेशन इज टोटली एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स. तो ये हमने जिम्नोस्पर्म्स की टेरिडोफाइट्स के साथ में एफिनिटीज़ देखी, जिसमें सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ दोनों हैं. अब हम बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स की एंजियोस्पर्म्स के साथ में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं. तो सिमिलैरिटीज़ देखते हैं हम पहले. स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स. जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में स्पोरोफाइट रूट स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट रहता है. द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टेम कंसिस्ट ऑफ कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर सिस्टम. दोनों में कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो दोनों के ही स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं. वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स ऑल्सो अकर इन सम जिम्नोस्पर्म. जैसे कि नीटेल्स में वेसल्स और कंपेनियन सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं जाइलम फ्लोएम में, लाइक एंजियोस्पर्म्स. बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स विंड पॉलिनेटेड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स की तरह. हवा के द्वारा वायु परागण प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म्स में, जैसा कि जिम्नोस्पर्म्स में होता है. फर्टिलाइजेशन साइफोनोगेमस होता है, यानी कि पोलन ट्यूब की हेल्प से होता है दोनों ही ग्रुप्स में.
Development of megaspore into female gametophyte takes place inside the megasporingium ovule. मेगास्पोरेंजियम के अंदर या ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर फीमेल मेगास्पोर का फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है. सस्पेंसर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान बनता है दोनों ग्रुप्स में. एज इन जिम्नोस्पर्म्स पोली एम्ब्रियोनी इज फ्रिक्वेंटली फाउंड इन सेवरल एंजियोस्पर्म्स. जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में और कुछ एंजियोस्पर्म्स में पोली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता पाई जाती है. एंड बोथ ग्रुप्स ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड. दोनों ही ग्रुप में ओव्यूल बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं. एंड सीड जेमिनेशन इज एपिजियल और हाइपोजियल. ऊपरी भूमिक या भूमि के अंदर दोनों तरह से सीड जेमिनेशन होता है दोनों ग्रुप्स में. और गेमेटोफाइट रिड्यूस्ड होती है दोनों ही ग्रुप्स में. इसमें डोमिनेटिंग फेज जो होती है वो स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट होती है. अब बात करते हैं डिसिमिलरिटीज़ कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं. Gymnosperms are mostly woody trees, but angiosperms have a variety of habit, trees, shrub और herbs. कि जिम्नोस्पर्म वुडी स्ट्रक्चर में ही पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स सारी फॉर्म शो करते हैं. ट्री फॉर्म में भी, श्रब फॉर्म में भी और हर्बिशियस फॉर्म में भी मिलते हैं. जाइलम वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस इन एंजियोस्पर्म्स. सभी एंजियोस्पर्म्स के अंदर जाइलम में वेसल्स और कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में केवल नीटेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं. एंड द स्ट्रोबाइली ऑफ जिम्नोस्पर्म आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल, वेयरएज द फ्लावर्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर मोस्टली बाइसेक्सुअल. कि जो फ्लावर्स बनते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं. जबकि जिम्नोस्पर्म्स में जो स्ट्रोबाइली बनती हैं वो यूनिसेक्सुअल होती हैं. द ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नेक्ड. जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल्स नेक्ड होते हैं, इसलिए नेक्ड सीड बनते हैं. एंड यूनिटैगमिक और एक ही आवरण प्रेजेंट होता है. वेयर दोज ऑफ एंजियोस्पर्म्स रिमेन एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी वॉल. जबकि एंजियोस्पर्म में ये ओवरी वॉल के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं. इन एंजियोस्पर्म्स द कार्पेल इज क्लोज्ड एंड इट्स अपर पार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टाइल एंड स्टिग्मा. However, the structure like ovary, style and stigma not found in gymnosperm. इस तरह की कोई भी संरचना जिम्नोस्पर्म्स में नहीं मिलती है. Ovary, style and stigma like structure. In the female gametophyte of gymnosperms, archegonia are present. जिम्नोस्पर्म्स के फीमेल गेमेटोफाइट में आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, लेकिन नॉट फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स. द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स इज मोनोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक इन नीटम एंड वेल्वेटिया. फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जिम्नोस्पर्म में मोनोस्पोरिक होता है. इट अंडरगोज अ वेरिएबल नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स. इसमें मुक्त केंद्र के विभाजन बहुत सारे होते हैं. फॉलोड बाई वॉल फॉर्मेशन, जिसमें बाद में वॉल फॉर्मेशन हो जाता है. एंड रिमेन्स हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड ही रहता है. जबकि एंजियोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक होता है और 4 to 16 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सेक डेवलप हो जाता है. पोलन किट प्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स में इज रेस्ट्रिक्टेड टू एंजियोस्पर्म्स. केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स में बनती है पोलन किट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोडक्शन होता है. डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वो भी एंजियोस्पर्म्स में मिलता है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं मिलता है. और जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनने के कारण हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनने के कारण त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, जो कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है. एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स अकर इन जाइगोट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स के जाइगोट में. हाउएवर इन एंजियोस्पर्म्स द डिवीजन ऑफ जाइगोट इज इनवेरिएबली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. एंजियोस्पर्म्स में जाइगोट के अंदर जो डिवीजन्स होते हैं उनके तुरंत बाद, न्यूक्लियर फॉर्मेशन के तुरंत बाद वॉल फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये थी डिसिमिलरिटीज बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो आज हमने एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा. थैंक यू.